नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ निशान। दोस्तों, आज हम कुछ बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर न सिर्फ यूपी की राजनीति पर बल्कि देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। घोसी लोकसभा सीट से सपा सांसद राजीव राय ने हाल ही में खुद को जान से मारने और परिवार को जान से मारने का खतरा बताया है। गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वह पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर, जहां मायावती और अन्य पार्टियों को लेकर जनता के विचार क्या है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल ही में जम्मू के दौरे पर दिए गए बयान का भी विश्लेषण करेंगे। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ यूपी से जुड़े हैं जर्नलिस्ट परमजीत सिंह। परमजीत जी, स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रोमा जी। तो आज जैसे जी सांसद राजीव राय के मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर आप क्या सोचते हैं? क्या इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम माना जा सकता है या कुछ और? राजीव राय के जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और उनके स्टेटमेंट के मुताबिक उनको धमकी दी जा रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से कई दिनों से फोन आ रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे। तो जब उनको धमकी दी गई, साथ में उनके बेटे का भी नाम लिया गया, तो उस चीज को लेकर के वो सीरियस हुए। उन्होंने एफआईआर लगाई, सब कुछ लगाया, लेकिन अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। और जब तक कोई चीज खुल के सामने ना आ जाए कि इसके पीछे वाकई में पाकिस्तानी, उनका तो आरोप है कि जो बात करने वाला था वो आवाज उसकी यूपी से रिलेटेड थी, जो भाषा शैली थी वो यहाँ की थी। तो जब तक कोई चीज का खुलासा ना हो जाए, उस चीज पे टिप्पणी करना, मैं तो समझूंगा गैर नहीं करनी चाहिए। कि पता लगा हम कुछ और बात करें, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें कि आतंकवादी संगठन तो नहीं थे और यहीं का निकले। क्योंकि आजकल जब से सोशल मीडिया पे आपने कहा होगा सोशल कॉल्स आती हैं और इस तरह की तमाम चीजें होती है, तो वो क्लियरिफाइड जब तक ना हो जाए, ऐसा तो नहीं कोई लखनऊ में ही बैठा हो, ऐसा तो नहीं कोई उनका रिश्तेदार ही हो, या आजकल कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अपने ही लोग धमकी दे देते हैं और उसका हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं पॉपुलैरिटी भी हो जाती है, बाद में कुछ और मामला निकलता है। तो अब ये मेन हमारा विषय मुद्दा ये रहेगा कि आने वाले में जो रिपोर्ट लगाती है पुलिस या इसकी जो जांच होगी नंबर्स वगैरह की, क्या ये रियल पाकिस्तान से है या नेट के द्वारा या कुछ कनेक्ट करके ऐसी कोई कॉलिंग्स तो नहीं की गई है, ये हमको देखना होगा। अब विषय मेन आता है धमकी का, चूंकि वो सांसद भी हैं, भाई सांसद हमारे बीच में माने हैं और विपक्ष पार्टी के सांसद हैं। अब ये देखना होगा इसमें राजनीतिकरण कैसे होता है, राजनीति कहाँ गरमाती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या आरोप लगाते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारे बीजेपी वाले उसमें क्या सफाई पेश करते हैं। क्योंकि सपा वाले कहेंगे कि हो सकता है बीजेपी वालों की तरफ से हो या उनका कहना हो, या हो सकता है आप जानते हैं बीजेपी ये आरोप लगा सकती है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को नाम लाने के लिए, सामने करने के लिए या हमें बदनाम करने के लिए खुद स्वयं ऐसा कर रही है। अब ये तो कोई चीज जब क्लियर होगी तो उस चीज पे हम उस चीज को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर ये ऐसा कुछ वाकई में हो रहा है तो गलत है। ये अगर चिंतनीय विषय इसलिए कि देश के लिए सांसद, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो या कांग्रेस का हो, चूंकि एक जनप्रतिनिधि है, अगर उसको इस तरह की धमकी मिल रही है तो वो गलत है, वो जांच का विषय है। उस पर गहनता से चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने के साथ साथ उस पर निस्तारण करना चाहिए। कारण क्या है, ये मौजूदा सरकार चाहे जो भी हो, ये उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है, ये चीज करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार से क्या बताया? क्या शब्द रहे उनके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उनका शब्द जो मैंने बताया, 4-5 मुद्दे मेन टॉपिक उन्होंने बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आधे घंटे की जैसे रही, तो उनका मेन टॉपिक यही रहा कि पहले उनको धमकियां आती रही, उन्होंने नेगलेक्ट किया। नेगलेक्ट करने के बाद जब जान से मारने की धमकी आई और उनके बेटे का नाम भी इन्वॉल्व किया गया उसमें, तो उन्होंने उस चीज पे ज्यादा वो किया कि नहीं मुझे ये चीज करनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, बाकी डिटेल हम तो मेन शासन को भी सुनेंगे। अब अपने हमारे जो जांच करता है वो जांच में क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद इस पे देखा जाएगा कि क्या चर्चा का मेन विषय बनेगा हमारा। चलिए इस पर और हम जी, इस मुद्दे पर, क्योंकि अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। अभी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना और आरोप अगर कल को गलत हो जाए, अपने ही स्टेटमेंट को बैक लेना भी अच्छा नहीं होगा, इस वजह से। जी जी। और आपने जैसे भी आपने बताया कि जी जी बताइए। सीएम योगी जी के दौरे को लेकर बात करते हैं। आपने बताया था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में दौरा किया, वहां बयानबाजी की, आखिर क्या बात थी? पूरा मामला बताइए हमारे दर्शकों को इस बारे में। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने जैसे बयानबाजी की, उसमें कुछ लोग पक्ष में जा रहे हैं और कुछ लोग विपक्ष में जा रहे हैं। उन्होंने धारा 370 को लेकर के कुछ चीजें बोली, तो उन कुछ चीजों में उन्होंने जैसे बोला कि यहाँ पे जो धारा 370 हमने हटवाई वो यहाँ के लोगों के लिए हटवाई। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों के लिए नहीं हटवाई।
यहाँ जो जनता है, कई जनता ऐसी है वो कह रही है कि हमें राजनीति जो यूपी से जिन्होंने योगी जी को चुना है, उनका कहना है कि हमको राष्ट्रीय लेवल पे या जम्मू कश्मीर लेवल पे कोई बात नहीं सुननी। ये चीजें दिक्कत कर रही हैं। और जो विपक्ष पार्टी है, वो योगी बाबा को आप जानते हैं, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी एक हिंदू का चेहरा है, एक हिंदुत्व का चेहरा है जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। उस चीज को लेकर के कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में भी लेकर के ये चीज आक्रोश है और वहां पे अदर जो लोग हैं अदर कम्युनिटी के, उनका भी वहां पे विरोध कुछ आया है और उस विषय पे आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं किया जाना चाहता। जी। यूपी की इन्होंने राजनीति में जी बोलिए, जी, बोलिए। यूपी की राजनीति को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। विपक्ष की सरकार का कार्य जो था उसमें 2 चीजें निकल के सामने आई थी, जो उनको लॉस का सामना करना पड़ा, जो वो हारे हैं। उसमें सबसे पहले दंगे-फसाद, जो लोगों का कहना है दंगे-फसाद ज़्यादा हुए थे। उत्तर प्रदेश में अगर इनकी योगी जी की सरकार चली या 2 बार आई है, या 7-8 साल हो गए डबल सरकार आई या केंद्र में आई, उसका विषय ये गया सुरक्षा, दंगे-फसाद और कुछ चीज़ों में जो अपराध की श्रेणी में अपराध बहुत ज़्यादा था। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको बुलडोज़र बाबा का नाम दिया गया अपराध को खत्म करने के लिए, इसका विरोध भी हुआ। अब हम विश्लेषण अगर इस चीज़ पे करें कि राजनीति का क्या माहौल चल रहा है, तो राजनीति का माहौल इस समय बहुत ही अप डाउन में चल रहा है। आपने हालाँकि चुनाव देखे होंगे, अभी चुनाव में काफ़ी हद तक डिफीट खाना पड़ा बीजेपी सरकार को। उसका कारण क्या रहा कि कोई भी एक्टिव मोड पे ये लोग आए और एक्टिव मोड पे आते ही इन्होंने जैसे बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिए या बहुत ज़्यादा पार्टियों पे वो चीज़ करना शुरू की। जब उसपे एक्टिव मोड पे आने के साथ इन्होंने कुछ धार्मिक टिप्पणियां हुई, धार्मिक राजनीति हुई, उस चीज को लेकर के योगी सरकार में क्या हुआ कि इस बार जो चुनाव हुआ, कुछ जनता का जनादेश एकदम विपक्ष की तरफ चला गया। विपक्ष हमारा जो सरकार में था, विपक्ष जो काम कर रहा था, विपक्ष सरकार भी काम करती है। जब वो कार्य करती है तो इस चीज को नहीं सोचती है कि हम हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं या ब्रिज धर्म के लिए बोल रहे हैं। हम भावावेश में आवेश में आकर के पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को चूज कर लेते हैं। वही कारण रहा कि यूपी की जो सरकार में थोड़ा सा चेंजेस आया। हमारा मुस्लिम वोट पूरा हमारा 90% की तरफ से इधर आपके गठबंधन इंडिया में चला गया, प्लस जो हिंदू वोट था वो इधर की तरफ आया। वोट बैंक चाहे कहीं भी जाए, अगर सरकार हमारी अगर यूपी सरकार बनी है, ये कार्य अच्छा कर रही है। बस मैं यूपी सरकार के लिए यही सोचता हूँ कि जो जनता कह रही है, मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना है कि सरकार अच्छी है, लेकिन पर्टिकुलर अगर धर्म की राजनीति ना की जाए, तो इस सरकार में अपराध नहीं है। ये जनता का कहना है, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, बात करते हैं। अपराध नहीं है, महिला सुरक्षा है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ धर्म की राजनीति ना हो, तो इस सरकार से बेटर मुझे तो नहीं लगता कोई ऑप्शन है। विपक्ष सरकार में बहुत अच्छी सरकार थी, मान लीजिए वो भी चलती थी, लेकिन उसमें ये बात लोगों का कहना है कि धर्म की राजनीति तो नहीं थी, लेकिन पर्टिकुलर ये था कि गुंडागर्दी, अपराध, चोरी, ये सब चीजें ज्यादा थी। अब जनता से जब पूछा जाता है कि आप क्या चाहोगे, या हम लोग कहीं विश्लेषण करते हैं या हम लोग भी कोई डिबेट में जाते हैं, तो सब ये कहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, जो भी सरकार आए, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को अपना ये चाहिए कि कोई ऐसी राजनीति ना हो जिसमें हम लोग पिसें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, देखिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म ये चाहता है कि हम लोग राजनीति ना करके देश को कैसे आगे बढ़ाना है या प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, उस चीज पे सोचे। तो सरकारों को ये चीज करनी चाहिए कि जो भी हमारा चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, या महिला सुरक्षा का हो, या आम जन सुरक्षा का हो, वो जो सुरक्षा के व्यवस्थाएं हैं या जनता के लिए जो लाभ हो सकता है वो करें। जो भी सरकार आएगी उसी के आधार पे आएगी। वैसे तो देखा जाए तो मौजूदा जो सरकार है वो तो धर्म की राजनीति ही कर रही है, उसी के बल पर आगे बढ़ रही है इस समय, और तो कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। अभी फिलहाल तो कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल ना मुद्दा होने के कारण ही तो आपको मैंने क्या बताया कि आपको ये लोकसभा चुनाव में साफ-साफ नज़र आ गया था। ये तो कहिए कि काफ़ी हद तक ये लोग बच गए। इसमें आपके कहा जाए तो मायावती जी का योगदान रहा। वो योगदान हिडन रूप में ऐसे रहा कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। उनके उस शामिल ना हो पाने के कारण ये हुआ कि कुछ वोट बैंक कटा इनका। नहीं तो बहुत सा वोट बैंक अगर इंडिया गठबंधन में करके चला जाता तो यहाँ पे लॉस का सामना इन लोगों को और ज्यादा करना पड़ता। तो यही चीज है कि अगर हम ये चीज देखें तो बहुत ही लॉस इनको करना पड़ सकता है 2027 के चुनाव में। अगर इन लोगों ने इस चीज पे ध्यान ना दिया तो 2027 के चुनाव में इनको घाटा होगा, कई सीटों का और भी घाटा होगा।
जी, बिल्कुल घाटा होगा इनको। से यूपी की मौजूदा जनता का रुझान मायावती और अन्य पार्टियों को लेकर क्या है? मायावती तो एकदम बैक फुट पे चली गई हैं, आपको बता दूँ। मायावती का क्या है कि देखिए खाता ही नहीं खुल पाता। मायावती एक्चुअली क्या है कि वो एक बंद कमरे से राजनीति कर रही हैं। मायावती बाहर नहीं निकलती। देखिए नेता कोई भी हो, अगर जब तक वो फ्रंट पे नहीं आएगा, लीड नहीं करेगा तो उसको कोई भी नेता नहीं मानता है। ठीक? आज बीजेपी का आगे बढ़ने का कारण भी यही रहा कि हर आदमी हर जगह से फ्रंट पे आ रहा है, लीड कर रहा है, चाहे मोदी जी विदेशों में जाके लीड कर रहे हों, हर जगह का दौरा कर रहे हों। आज योगी जी को देखिए माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोगों को इन्होंने एक नेशनल चेहरा भी दे रखा है, बीजेपी ने हर जगह प्रदेशों में जाकर के लीड कर रहे हैं, इस चेहरे को उजागर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने मायावती के किसी चेहरे को लीड करते देखा? मायावती स्वयं कुछ लीड नहीं कर रही है। वो सिर्फ ट्विटर के माध्यम से या अपने घर में आवाज पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचा रही है। जनता के बीच में नहीं आ रही। जब तक वो जनता के बीच में नहीं आएंगी, आप ये बताइए कौन कैसे भरोसा करेगा? और यही कारण रहा, अगर थोड़ा-सा जो ये सरकार थी, अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अगर ये भी जनता के बीच में आते, आंदोलन करते, कुछ करते, तो शायद इनका जनाधार और ज़्यादा बढ़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट करना और लोगों को ऐसे ही मंच के दौर से बताना एक अलग माध्यम हो गया, ये तो आपने अपना संदेशा पहुँचाया। लेकिन जनता ये देखना चाहती है कि आप उनके लिए किस हद तक लड़ सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने आते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये और है, क्या यूपी में बढ़ती धमकियों और कानून व्यवस्था की स्थिति 2024 के चुनावों के जो माहौल है, क्या उसको प्रभावित कर सकती है? जी, बिल्कुल प्रभावित कर सकती है और पहले तो मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में जब ये सरकार बनी तो काफ़ी हद तक इस चीज़ पे लगाम थी। लेकिन इन दिनों 2-3 सालों में मैं भी ये देख रहा हूँ, जनता भी ये देख रही है जैसा कि हम लोग खबरों के माध्यम से जुड़े हैं। अपराधों का सिलसिला रुका ज़रूर था लेकिन अब फिर से वो बढ़ना शुरू हो गया है। चाहे वो रेप का सिलसिला हो, अपहरण का हो या कुछ चोरी किसी प्रकार का भी सिलसिला हो, ये बढ़ गया है। अब इन दिनों 2-3 सालों में ये ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। जो कानून व्यवस्था है ये अब डगमगाती नज़र आ रही है। ये सच्चाई के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, खबरों के माध्यम से भी हम लोगों को पता लग रहा है। तो अगर ये दौर बढ़ता चला गया, इस तरीके की चीज़ें बढ़ती चली गई, तो इनको यकीनन मानिए आपको 2027 में इनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है और घाटा होगा या हो सकता है सत्ता भी पलट सकती है। ऐसा भी सामने हो सकता है हम लोग के सामने। जी, परमजीत जी, आज के एपिसोड में आपने यूपी की राजनीति को हमारे दर्शकों को समझाने की पूरी-पूरी कोशिश की और काफ़ी अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई। कल हम फिर से जुड़ेंगे और नए मुद्दों को लेकर आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।